एक तबका कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ दे नहीं सकता और अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह से तुम कुछ मांग नहीं सकते। एक तबका का कहना है। और यहां कुरान कह रहा है रसूल जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो। अल्लाह फरमा रहा है रसूल जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो। पता ये चला कि तुम कह रहे हो कि अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मांगना शिर्क है, बिदअत है, गुनाह है, गुमराही है, जलालत है। तो उनको जवाब दे देना परवरदिगार खुद फरमा रहा है रसूल जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो। पता ये चला कि रब्बे खदीर ने हमें वो रसूल अता फरमाया जो रसूल मुख्तारे कायनात बना के भेजा गया। हमें रब ने वो रसूल अता किया जो रसूल पावरफुल बना के भेजा गया। हमें रब ने वो रसूल अता फरमाया जो रसूल कुव्वते तसर्रुफ वाला बना के भेजा गया। हमें रब ने वो रसूल अता फरमाया जो रसूल अज़मत वाला है, जो रसूल रिफात वाला है, जो रसूल कुदरत वाला है, जो रसूल ताकत वाला है, जो रसूल जाहो जलाल वाला है, जो रसूल मुल्को माल वाला है। परवरदिगार ने ऐसा रसूल अता फरमाया। अल्लाह ने मिजाज दिया सुनो हमने रसूल भेजा है तो उसे मोहताज बना के नहीं भेजा, मुख्तार बना के भेजा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। हमने मुख्तार बना के भेजा है, पावर दे के भेजा है, इख्तियार दे के भेजा है, देने वाला बना के भेजा है। रब ने फरमाया हमने तुझे वो रसूल दिया है जो रसूल देने वाला है, जो रसूल अता करने वाला है, जो रसूल नवाजने वाला है, जो रसूल खाली दामन को भरने वाला है, जो रसूल खाली झोलियों को भरने वाला है। हमने वो रसूल तुम्हें अता किया है जो रसूल देने पे आता है वो अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना देता है, अता करने पे आता है उमर को अदालत का लंबरदार बना देता है, नवाजने पे आता है तो उस्मान को सखावत का शहसवार बना देता है और करम फरमाने पे आता है तो अली को हैदर करार बना देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह वाह। अब रसूल का अख्तियार देखो, रसूल का पावर देखो। एक सहाबी रसूल है हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन उन्होंने आकाए करीम को दावत दी। अल्लाह के नबी चंद सहाबाए किराम के साथ हजरत अनस के घर पहुंचे, दस्तरखान बिछा और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोटी गोश्त तमाम जो इंतजाम उनके घर में हुआ था सब दस्तरखान पे लाके सजा दिया। अल्लाह के नबी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, उनके साथ जो सहाबा थे उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। देखिए कितनी अजीम तरबियत है मेरे मुस्तफा की। हर आलिम दीन की जिम्मेदारी है वो जिस दस्तरखान पे जलवागर हो तो बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। खाना के आगाज से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो जो नहीं पढ़ना चाहते थे या पढ़ने पर ध्यान नहीं था तो जब बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उनके सामने कोई तालीम याफ्ता पढ़ेगा तो फौरन उनका ध्यान उस पढ़ने की तरफ चला जाएगा और सारे लोग मिल के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अल्लाह के नबी ने खाना तनावुल फरमाया। हजरत अनस ने आकाए करीम का हाथ धुलाया, बर्तन हटाया और हजरत अनस ने हाथ पोंछने के लिए बर बिनाए मोहब्बत
उसी दस्तरखान का एक गोशा सरकार को पकड़ा दिया, हुजूर इसी में हाथ पोंछ लिया जाए। सरकार ने अपना हाथ पोंछ लिया। अब हजरत अनस ने क्या किया, जिस दस्तरखान में नबी ने हाथ पोंछा था उस दस्तरखान को हजरत अनस ने जलते हुए तंदूर के हवाले कर दिया। जिस तंदूर में रोटी बनाई गई थी, अभी आग के शोले भड़क रहे थे, उसी में डाल दिया। कपड़े का दस्तरखान उसी तंदूर में डाल दिया जिसमें शोले भड़क रहे थे। उनके साथियों ने कहा, अनस ये तुमने नासमझी का काम क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है आग की खासियत है कपड़े को जला देना, कपड़े को मिटा देना, कपड़े को खाकिस्तर कर देना, कपड़े के वजूद को फना की घाटी में उतार देना। जब तुम जानते हो तो जानकर तुमने ऐसा क्यों किया? हजरत अनस के साथी कहते चले जा रहे हैं। जनाबे अनस कोई जवाब नहीं देते। थोड़ी देर के बाद हजरत अनस ने अपना हाथ तंदूर के अंदर डाल दिया। कोई लोहे का सहारा नहीं, लकड़ी का सहारा नहीं, तंदूर के अंदर हाथ डाल दिया और डाल करके जो दस्तरखान पहले से उस आग के हवाले किया था, डाल करके उस दस्तरखान को जब बाहर निकाला तो क्या देख रहे हैं उनके साथी कि जैसे दस्तरखान लॉन्ड्री से धुल करके आ रहा है। क्या बात है, जैसे दस्तरखान धो धा के किसी ने वापस किया है। हजरत अनस के साथी कहते हैं, अनस बात समझ में नहीं आती। आग का काम है जला देना, आग का काम है मिटा देना, आग का काम है नामो निशान खत्म कर देना, आग का काम है कपड़े को खाकिस्तर बना देना। लेकिन ये अजीब मामला है कि तुमने हमारी निगाहों के सामने कपड़े का दस्तरखान आग के हवाले किया। थोड़ी देर तक दस्तरखान आग की सोहबत में रहा, लेकिन तुमने हाथ डाल के दस्तरखान निकाला। दस्तरखान जला नहीं, मिटा नहीं, बल्कि साफ सुथरा होकर के तंदूर के बाहर निकल रहा है दस्तरखान। ये मामला समझ में नहीं आता तो हजरत अनस फरमाते हैं, ये मेरे साथियों सुनो, ये दस्तरखान का कमाल नहीं है, ये कपड़े का कमाल नहीं है, ये उसमें कोई खूबी नहीं है कि आग के हवाले गया तो जला नहीं, बगैर जले धुल धुला के वापस आ गया। साथियों ने पूछा, अनस किस चीज का कमाल है? तो हजरत अनस ने फरमाया कि सुनो, एक मर्तबा मेरे आका मेरे घर तशरीफ लाए थे। हमने इसी दस्तरखान का एक गोशा नबी को खाना खाने के बाद, हाथ धुलने के बाद हमने पकड़ाया, हुजूर इसी में हाथ पोंछ लीजिए। नबी ने इसमें अपना हाथ पोंछ लिया था। आए मेरे साथियों, ये दस्तरखान का कमाल नहीं है, ये दस्ते मुस्तफा का कमाल है, ये नबी के हाथ का कमाल है। नबी का हाथ टच हो गया है दस्तरखान से, इसलिए उसे दुनिया की आग न जला सकी। तो मुझे कहने की इजाजत दी जाए, एक दस्तरखान का ताल्लुक नबी के हाथ से हो जाए, एक दस्तरखान का रिश्ता नबी के दस्ते करम से हो जाए तो उसे दुनिया की आग न जला सकी। तो अगर हम इंसानों का ताल्लुक नबी की जात से हो जाए, खुदा की कसम उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे हजरत। अल्लाह ने फरमाया, रसूल जो तुम्हें दे दे, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, तुम उसे ले लो। पता ये चला कि परवरदिगार ने अपने रसूल को पावर देके, इल्म हिकमत का कमाल देके, मोजज़ात की ताकत देके, महासिन से आरास्ता करके, मनाकिब से मुरस्सा करके, फज़ाइल से सजा करके अपने महबूब को इस खाकदाने गीती में भेजा। तो रसूल तुम्हें जो दे दे तुम उसे ले लो।
अब आप अंदाजा लगाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आपके खादिम खास हजरत सैयदना रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे। उनका काम क्या था? वजू के लिए पानी देना, मिसवाक पेश करना, यही सब खिदमत नबी की करते थे। जाड़े की रात है, तहज्जुद का वक्त है, वजू का पानी पेश कर रहे हैं, मिसवाक पेश कर रहे हैं, नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, इसलिए कि गुलाम अपने आका की खिदमत कमा हक़हू उस वक्त कर सकता है कि आका के बेदार होने से पहले गुलाम बेदार होके तैयार रहे खिदमत के लिए। हजरत रबिया जाड़े की रात सरकार की खिदमत में लगे हैं। अल्लाह के नबी का दरियाए करम जोश में आ गया। मिशकात शरीफ में ये पूरा वाकया मौजूद है। नबी ने फरमाया सल या रबिया, ए रबिया जो मांगना है मांग ले। अच्छा ये बात कौन कह सकता है? ये बात कौन कह सकता है जो मांगना है मांग लो? ये तो वही कह सकता है ना कि जिसके पास देने की ताकत हो, जो खजाने कुदरत का मालिक हो, वही ना ये बात कह सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल या रबिया, ये रबिया जो मांगना है मांग लो। तो हजरत रबिया भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के परवरदा हैं, तालीम याफ्ता हैं, अल्लाह के नबी के सवारे हुए हैं। हजरत रबिया क्या मांगते हैं? इन्नी मुराफक़तका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह मुझे जन्नत में आपकी गुलामी चाहिए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब आप अता करने पे आ गए हैं, नवाजने पे आ गए हैं, जूदो सखा पे आ गए हैं, करम फरमाने पे आ गए हैं। जब आज मेरे आका आप दे रहे हैं तो मुझे जन्नत में अपनी गुलामी अता फरमा दीजिए। सरकार ने फरमाया अमला, वो तो मैंने तुझे अता कर दिया, इसके अलावा और भी तुमको कुछ चाहिए? सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी का दरियाए करम जोश में है। कहा जो मांगा वो मैंने अता कर दिया, इसके अलावा और कुछ चाहिए? तो हजरत रबिया अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? इसलिए कि मुझे मालूम है कि जो दरे मुस्तफा का गुलाम होता है वही कायनात का इमाम होता है। इसलिए गुलामी मिल गई तो कायनात मिल गई, गुलामी मिल गई, सारी दौलत मिल गई, गुलामी मिल गई, अजमत मिल गई, गुलामी मिल गई, रिफात मिल गई, गुलामी मिल गई, फजीलत मिल गई, गुलामी मिल गई, सलाहियत मिल गई, गुलामी मिल गई, इज्जत मिल गई, गुलामी मिल गई, करामत मिल गई, गुलामी मिल गई, रूहानियत मिल गई, गुलामी मिल गई, विलायत मिल गई, गुलामी मिल गई, खुदा की रज़ा मिल गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह खूबसूरत। ये चार मुजस्समे आप देख रहे हैं अपनी निगाहों के सामने। मदरसा अनवारुल उलूम, आप के प्यार शोला गांव का ये मदरसा। हम लगे सोचने नाज़िम इजलास साहब, इस गांव का नाम प्यार शोला, एक तरफ प्यार भी है, एक तरफ शोला भी है। हमको एक शेर याद आ गया कि शबनम ने जिसे पाला शोलों में वो जलता है। क्या बात है, क्या बात है। शबनम ने जिसे पाला शोलों में वो जलता है और हर दौर में जीने का अंदाज बदलता है। वाह वाह वाह। ऐ सुबह के दीवाने जुल्मत से न घबराओ, ऐ सुबह के दीवाने जुल्मत से न घबराओ। अरे जुल्मत के ही पर्दों से खुर्शीद निकलता है। जुल्मत के ही पर्दों से खुर्शीद निकलता है। ये चार बच्चे हाफिज़े कुरान हुए, मदरसे का ये प्रोडक्ट है। आपने साल भर तक मदरसे का ताउन किया। मौलाना शमशीर साहब हों, हाफिज साहब हों,
मदरसे के सफीर हो, जब भी आप तक पहुंचे आपने मदरसे का खाली दामन भरा, मदरसे को नवाजा, ताउन किया, इमदाद किया। हर मौके पे जब भी इन्होंने आवाज दी आपने लब्बैक कहा। अब आज ये आपको बदला दे रहे हैं, आपको उसका मुआवजा दे रहे हैं। आपने धान दिया, आपने पैसा दिया, आपने कभी खुश हुए तो जेवर दे दिया, लेकिन आपने जो कुछ दिया उसको ये लौटा रहे हैं, तो आपको लौटाने में धान और गेहूं नहीं दे रहे हैं, क्या बात, पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको लौटाने में आपको हाफिजे कुरान दे रहे हैं, कुरान दे रहे हैं, हाफिजे कुरान दे रहे हैं। हाफिजे कुरान का मकाम जानते हो क्या है? जब एक हाफिजे कुरान मैदान क़यामत में पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह की रहमतों से, ये अल्लाह की रहमत, इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? अल्लाह की रहमत कहेगी हम लोग पहचानते हैं, ये हाफिजे कुरान है, ये हाफिजे कुरान है। परवरदिगार की तरफ से ऐलान होगा, ए फरिश्तों, इन हुफाजे किराम से कह दो ये जन्नत की तरफ चलें और बिस्मिल्लाह की बे से शुरू करें और पूरा कुरान पढ़ते चले जाएं, और वन्नास की सीन जहां खत्म होगी उस दरमियान जन्नत के जितने महल आएंगे ये एक हाफिजे कुरान का होगा, ये एक हाफिजे कुरान का होगा। एक हदीस शरीफ में आता है कि एक हाफिजे कुरान अपने खानदान के 70 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा और अल्लाह ताला उसकी शफाअत को, सफारिश को मंजूर फरमाएगा। ऐसे 70 लोगों को जो निहायत गुनहगार होंगे, सियहकार होंगे, बदकिरदार होंगे, खताकार होंगे। एक हाफिजे कुरान जब उनकी शफाअत करेगा तो परवरदिगार फरमाएगा ये हाफिजे कुरान शफाअत कर रहा है, इसकी शफाअत पे 70 अफराद को जन्नतुल फिरदौस अता किया जाएगा। आप बताओ आज इन बच्चों के माँ बाप कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे कि आज मेरा बच्चा हाफिजे कुरान होगा। इससे पैगाम और सबक लेने की जरूरत है कि हम भी अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाएं, हम भी अपने बच्चे को मुबल्लिगे दीन बनाएं, अपने बच्चे को हम भी आलिमे दीन बनाएं। ये एक पैगाम है, एक टेलर है, ये आपके लिए एक सबक है। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है। सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है। आप अंदाजा लगाओ किसे अल्लाह ने बेहतर कहा, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते तुम में सबसे बेहतर वो है मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, जिसने कुरान की तालीम हासिल की और कुरान का इल्म सिखाया, यानी कुरान पढ़ा और फिर कुरान को पढ़ाया। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो तुम्हारे समाज में सबसे बेहतर है, तुम्हारे मुआशरे में सबसे बेहतर है, तुम्हारी सोसाइटी में सबसे बेहतर है। हम आपसे पूछें आपके गांव में सबसे बेहतर कौन है, तो आप सोच समझ के जवाब देंगे जो आपके गांव में सबसे मालदार होगा, सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, तो आप कहेंगे हमारे गांव में फला आदमी सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। ये हमारी सोच है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारी समझ है, ये हमारी फहमो फरासत है। हमसे पूछा गया आपके गांव में सबसे अच्छा कौन है, तो हमने दौलतमंद को अच्छा बताया, हमने साहिबे सरबत को अच्छा बताया, हमने हवेली वाले को अच्छा बताया, हमने मालदार को अच्छा बताया, हमने धन्नाट को अच्छा बताया। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सुनो,
तुम्हारे समाज में सबसे बेहतर वो है, सबसे अफजल वो है, सबसे अच्छा वो है, सबसे उम्दा वो है जिसने कुरान सीखा और फिर कुरान लोगों को सिखाया। वो तुमसे सबसे, तुम में सबसे बेहतर है। पता ये चला कि परवरदिगार आलम को बंदे का ये अमल बहुत ही पसंद है। जब बंदा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह बड़ा खुश होता है, और उससे ज्यादा कब खुश होता है कि कुरान पढ़ने के बाद जब दूसरे को कुरान पढ़ाता है, दूसरे को कुरान की तालीम करता है, दूसरे को कुरान की तालीम से मुरस्सा करता है तो परवरदिगार मजीद खुश हो जाता है। ये कुरान क्या है? धरती की छाती पर, आकाश के नीचे, जिसका कोई जवाब नहीं। तारीख बताती है कुरान से टकराने की जिसने नापाक कोशिश की है वो तबाह बर्बाद हो गया है, सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है, देश को नाबूद हो गया है। और जिसने कुरान की तालीमात को सीने से लगाया है, कुरान की तालीमात पे अमल पैरा हो गया है, वो अबू बकर है तो सदाकत का ईमान हो गया, उमर है तो अदालत का बादशाह हो गया, उस्मान है तो सखावत का ताजदार हो गया, अली है तो हैदर कर्रार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। तालीम का नतीजा है ये, कुरान अजीम की तालीम का असर है। ये कुरान ही का ना असर था। मक्के में एक जगह थी दारुल नदवा, और यूपी में भी एक जगह है दारुल नदवा, लखनऊ। अब मक्के में दारुल नदवा मतलब काफिरों का एक पंचायत भवन, जिसका नाम अरबी जबान में उन सबों ने दारुल नदवा रखा। उसमें मीटिंग होती थी इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को कैसे रोका जाए, इस्लाम के बढ़ते सैलाब को कैसे रोका जाए। इस्लाम तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम तेजी से फैलता चला जा रहा है, इसी के बारे में मीटिंग हो रही थी। सब लोग अपना अपना नजरिया पेश कर रहे थे, सब लोग अपना अपना ख्याल पेश कर रहे थे, लेकिन किसी का नजरिया, और जानते उस मीटिंग में सदारत अबू जहल की थी। और ये उस वक्त की बात है कि जब अभी जनाबे फारूक आजम अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी मीटिंग में मौजूद थे। और उस वक्त कुफ्र की सबसे बड़ी ताकत का नाम उमर था। एक आदमी ने कहा, एक बात मेरी सुनिए। अबू जहल ने कहा, क्या बात बोलो? कहा, देखिए एक ही बात है कि बानिए इस्लाम को ही खत्म कर दिया जाए, न बांस रहेगा, न फिर बांसुरी बनेगी, न कोई बांसुरी बजाएगा। अबू जहल खुशी के मारे नाचने लगा, तौबा नौज़बिल्लाह, और कहा तुम्हारी राय सबसे अच्छी है। ये जिम्मेदारी किसे दी गई? फारूक आजम को दी गई। ये काम तुम ही कर सकते हो। ये बीड़ा उठाया फारूक आजम ने, नंगी तलवार लेकर चले नबी के कत्ल के इरादे से, तौबा नौज़बिल्लाह। रास्ते में हजरत नूह इब्न अब्दुल्ला मिले, कहा उमर तुम्हारी आंखों में खून भरा है, तेवर बदला है, मिजाज तुम्हारा बदला हुआ है, खैरियत तो है, कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारे नबी को इसी तलवार से कत्ल करने जा रहे हैं। हजरत नूह इब्न अब्दुल्ला ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, जिस नबी को तुम कत्ल करने जा रहे हो उसी नबी का कलमा तुम्हारी बहन के घर में पढ़ा जा रहा है, उसी नबी का कुरान तुम्हारी बहन के घर में पढ़ा जा रहा है। अब ये एक गैरत को ललकारना था। उमर तिलमिला गए, आज से पलटे, बहन के घर गए, दरवाजा बंद है, कान लगा के सुन रहे हैं। कुछ लोग इकट्ठा हैं, एक आदमी पढ़ रहा है, बकिया लोग सुन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा उनकी बहन ने आके खोल दिया। बाकी लोग उमर की आवाज सुनकर जाके इधर उधर छुप गए उनके रोबो दबदबे से। जनाबे उमर ने पूछा अपनी बहन से, सच बताना क्या पढ़ा जा रहा था? बहन ने भी सच सच बताया, हमारे नबी का कुरान पढ़ा जा रहा था। उमर ने अपनी बहन को बहुत मारा, फर्श खाक पे तड़पने लगी।
कमरे के अंदर घुस के तलाश किया, उनके बहदोई एक किनारे मिले, उन्हें भी घसीट के ले आए, उन्हें भी बहुत मारा, ज़दोकूब किया। गुस्सा जब ठंडा हुआ तो उमर ने कहा, बहन लाओ अपने नबी का कुरान जरा हम भी पढ़ के देखें, तुम्हारे नबी के कुरान में क्या लिखा है। बहन ने कहा, ए भाई मैं कुरान पढ़ती हूँ, तू बैठ के सुन ले। उनकी बहन कुरान पढ़ने लगी, उमर कुरान सुनने लगे। कुरान सुनने का असर उमर के दिल पे ऐसा हुआ, चीख पड़े उमर, ए बहन जल्दी मुझे भी ले चल अपने नबी की बारगाह में, मैं भी नबी का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम। आप अंदाजा लगा, यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है तो लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है तो लोग टहल रहे हैं, जैसे लगता है कि आए हैं प्रदर्शनी में। और उस वक्त उमर काफिर थे, मुसलमान नहीं थे। चीख पड़ी, कुरान ऐसा असर उनके दिल पे हुआ। उनकी बहन कहती है कि मुझे जिंदगी में ऐसी खुशी कभी ईद बकरीद में भी नहीं होती थी जितनी खुशी उस वक्त हुई जब मेरे भाई उमर ने कहा कि बहन जल्दी ले चल अपने नबी की बारगाह में, मैं भी उनका गुलाम बनूंगा। कहा मुझे उससे ज्यादा कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिली थी। मैं लेके चली, उनके बहनोई भी साथ में हैं। अब ये काफिला नबी की बारगाह की तरफ रवाना हो रहा है, करीब है, हाथ में बरहाना तलवार है। हजरत सिद्दीक़ अकबर वहाँ मौजूद हैं। एक सहाबी रसूल कहते हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर उमर नंगी तलवार लेके आ रहे हैं, तेवर बदला है, मामला बहुत खराब नजर आ रहा है, क्या होगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर का ईमान कितना पुख्ता था। इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे भाई सुन, अगर उमर आज किसी गलत इरादे से आ रहा होगा, उमर की कटी हुई गर्दन अबू बकर के हाथ में नजर आएगी। कशा कशा उमर दरबारे मुस्तफ़ा में पहुंच गए। जब नबी की बारगाह में पहुंच गए, अल्लाह के नबी का अखलाक मुलाहिजा करो, अखलाक कितना पाकीज़ा अखलाक है मेरे मुस्तफ़ा का। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कोई अखलाक वाला होता है और नबी अखलाक की बुलंदियों पे फायद है। नबी ने अपनी नूरी चादर बिछा दी, कहा उमर बैठो हमारी नूरी चादर पे। उमर बैठ, पूरा मजमा उमर को देख रहा है, लेकिन उमर किसी की तरफ नहीं देख रहे, बस नबी की तरफ देख रहे हैं। और कमाल ये है कि नबी भी सिर्फ उमर की तरफ देख रहे हैं, उमर नबी की तरफ देख रहे हैं, नबी उमर की तरफ देख रहे हैं। पूरा मजमा उमर की तरफ देख रहा है कि देखो क्या होता है। अल्लाह अल्लाह। तो आलम ये हुआ कि उमर सुए, नबी गए, उमर सुए, नबी गए, और नजर सुए, उमर गई, बड़ी निगाह मुस्तफा तो जिंदगी बदल गई, बदल गई। बड़ी निगाह सुभान मुस्तफा तो जिंदगी बदल गई। ये कुरान की तिलावत सुनने का फैजान था तो बड़े खुशनसीब हैं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ प्यार शोला के सारे सुन्नी मुसलमानों को, इसलिए कि मदरसा यहाँ पे आबाद है, अपनी सारी बरकतें बिखेर रहा है पूरे गांव में। और मदरसे के मोहतमीम, मुदर्रिसीन, खुद्दाम, मुआमिनीन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी का नतीजा है जो आज 4 हाफिज आपकी निगाहों के सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे दे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूल ने हमें क्या दिया, रसूल ने आपको क्या दिया, तो आप क्या जवाब दोगे। रसूल ने हमें 5 वक्त की नमाज अता फरमाई, रसूल ने हमें 1 महीने का रोजा इनायत फरमाया, रसूल ने हमें मालिके निसाब होने के बाद ज़कात देने को कहा, रसूल ने साहिब इस्तिताअत होने के बाद हज बैतुल्लाह करने को कहा, रसूल ने हमें आला अखलाक अता फरमाया, रसूल ने हुस्न सलूक अता
अता फरमाया। रसूल ने अपने और गैरों से भी प्यार करने का तरीका इनायत फरमाया। रसूल ने हमें जिंदगी ऐसी अता फरमाई कि अल्लाह 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 फरमाता है मेरे रसूल जो तुम्हें दे दे तुम उसे ले लो। पता क्या चला कि रसूल का किरदार अपनाने की जरूरत है, रसूल का अखलाक अपनाओ, रसूल का तरीक़े कार अपनाओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअया फिल जन्ना। बस आखिरी गुफ्तगू सुन लीजिए अल्लाह के नबी का इरशाद आलीशान, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया। सुन्नत के माने समझते हैं आप? सुन्नत के माने क्या होता है? सुन्नत अरबी जबान का लफ्ज है जिसका आम अहम भाषा में तर्जमा और अर्थ और मीनिंग ये होगा सुन्नत माने तरीका, यानी नबी के कहने का मतलब क्या है? मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत किया। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, तो गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत किया तो उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने नबी से मोहब्बत किया तो नबी से मोहब्बत करने का इनाम मुलाहिजा करो, नबी से मोहब्बत करने का फैजान मुलाहिजा करो, नबी से मोहब्बत करने का जो है कि जाहो जलाल मुलाहिजा करो। नबी से मोहब्बत करने का इनाम क्या होता है? मेरे आका फरमाते हैं वमन अहब्बनी ओ काना मअया फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया काना मअया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, मेरी माँ और बहनों, इस जलसे में आए हो तो एक पैगाम लेके जाओ, जलसे में आए हो तो एक सबक लेके जाओ, जलसे में आए हो तो एक जिंदगी गुजारने का अनमोल तरीका लेके जाओ। खाली आने जाने से कुछ नहीं होगा, होगा उस वक्त जब हम अपनी जिंदगी को अमल के मैदान में उतारेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर अमली जज्बा पैदा करेंगे। तो आप जलसे में तशरीफ लाए हो, हर कदम के बदले अल्लाह पाक ने आपको एक नेकी अता फरमाई और एक गुनाह माफ कर दिया, एक दर्जा बुलंद कर दिया। ये जलसे में आने का सवाब है। और इस जलसे में आने के बाद अगर अमल का जज्बा लेकर आप अपने घर को वापस जाते हो, कल फज्र का मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वाह, फज्र का मुअज्जिन कहता है सोने वाले तुम्हारी नींद से बेहतर नमाज है, तुम्हारी सोने से बेहतर नमाज है। जब कान में ये आवाज आए तो कंबल हटाओ, बिस्तर छोड़ो और सीधे निकलो मस्जिद की तरफ, वजू बनाओ और अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की सआदत हासिल करो। यही पैगाम आप इस जलसे से लेके तशरीफ ले जाइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम जिंदाबाद और मदरसा अनवारुल उलूम पाइंदा।